नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसआईआर के खिलाफ गुस्सा, 2.45 लाख वोटर्स की लिस्ट से बाहर होने का डर। एसके पाटिल के समर्थन में गदर परिषद के 22 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा के अनुसार एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना लागू होने के बाद 61% बिजली की बचत हो सकती है। कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के विरोध में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सत्याग्रह का आयोजन किया। पानी का पानी करने वाले लोग सोना और चांदी वापस नहीं कर पा रहे, राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव। क्यूटा सीमा पार करने के बाद मोराको के प्रवासी लापता हो गए, परिवार उनकी तलाश जारी रखे हुए है। अमेरिका के टेक्सास में 18 देशों के श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का पाठ किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एसआईआर एंटी पीपल्स कमेटी और सिटीजन वोट वॉच कमेटी के कन्वीनर ओम प्रकाश रोटे ने आरोप लगाया है कि स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन एसआईआर के कारण गरीब, प्रवासी मजदूर, खाना बदोश और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूटने का खतरा है। जिला पत्रकार भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटे ने कहा कि 4 अगस्त 2026 तक बीदर जिले के 14.16 लाख वोटरों में से 12.14 लाख का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जबकि करीब 2.45 लाख वोटरों के नाम छूटने की आशंका है। उन्होंने बीएलओ को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने और घर पर अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कमेटी अध्यक्ष श्रीकांत स्वामी हिडगापुर ने मांग की है कि वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक समीक्षा कराई जाए, हटाए जाने वाले मतदाताओं को फॉर्म 8 के जरिए नया पता दर्ज कराने का अवसर दिया जाए और एसआईआर प्रक्रिया की अवधि कम से कम 1 माह बढ़ाई जाए। कमेटी सदस्य प्रोफेसर विठलदास प्याजे ने कहा कि 10 अगस्त से हमारा गांव हमारी पंचायत हमारे अधिकार अभियान के तहत पूरे जिले में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान नागरिक वोट रक्षक समितियां बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल मन्नान सेठ, मोहम्मद निजामुद्दीन, महेश गोरनालकर, जगदीश्वर बिरादर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
बेटागिरी नगर परिषद के 22 कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को वरिष्ठ पार्टी नेता और गदग विधायक एच.के. पाटिल को विस्तारित कर्नाटक मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के विरोध में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गदग जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया और गदग जिला आयुक्त सी.एन. श्रीधर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग भी की है। इस्तीफा देने वाले 22 सदस्यों में से 17 कांग्रेस द्वारा निर्वाचित है और शेष मनोनीत सदस्य हैं। पूर्व मंत्री एच.के. पाटिल ने 4 बार एमएलसी, 3 बार विधायक और मंत्री के रूप में राज्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उनके साथ अन्याय हुआ है, एक कांग्रेस पार्षद ने कहा। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बृहद बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु की एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना पूरी तरह से लागू होने के बाद 61.01% बिजली की बचत हासिल करने की क्षमता रखती है। एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंगलवार को जीबीए विद्युत इंजीनियरों की बैठक में परियोजना के धीमे क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए बैरेगौड़ा ने अधिकारियों से परियोजना में लगातार हो रही देरी का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने परियोजना की प्रगति के बारे में बुनियादी जानकारी के बिना समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। बुनियादी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उठाए गए सवालों के जवाब नहीं हैं और आधिकारिक समीक्षा बैठक के लिए बुलाए जाने के बावजूद न्यूनतम तैयारी भी नहीं है। आप यहाँ क्यों आए हैं, यह सोच बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ हाजिरी लगाना और बिना जवाबदेही के चले जाना है। अधिकारियों का ऐसा आचरण सरकार की छवि खराब करता है। परियोजना के लिए कार्य आदेश 7 मई और 15 मई को जारी किए गए थे। परियोजना में अब तक केवल 2,67,270 बत्तियां ही लगाई गई हैं, जबकि पूरे शहर में कुल 3,02,919 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मंगलुरु के एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज में रैगिंग की एक संदिग्ध घटना में वरिष्ठ छात्रों के एक समूह द्वारा कथित हमले के बाद प्रथम वर्ष के एक छात्र को गर्दन में गंभीर चोटें आई। घटना कथित तौर पर मंगलुरु के जुहारा केरे के पास हुई, जहां प्रथम वर्ष के 2 छात्रों, जिनकी पहचान आदर्श और जे खादर के रूप में हुई है, पर वरिष्ठ छात्रों ने कथित तौर पर हमला किया। पीड़ितों के अनुसार वरिष्ठ छात्रों ने कनिष्ठ छात्रों के काले जूते पहनने पर आपत्ति जताई और बहस शुरू कर दी, जो जल्द ही हिंसक रूप ले ली। छात्रों ने आरोप लगाया है कि झड़प के दौरान वरिष्ठ छात्रों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। घायल छात्रों में से एक को गर्दन में गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसकी गर्दन में फ्रैक्चर की पुष्टि की है और उसका इलाज चल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय गेट पर सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व एआईसीसी प्रभारी प्रकाश जोशी और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी WBPCC के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने किया। यह सत्याग्रह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों, पुलिस कार्यवाही, छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और कोलकाता में फेरी वालों को बेदखल करने के विरोध में 5 अगस्त को किया गया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रदेश में राम मंदिर विवाद हाल फिलहाल में थमता नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए तंज कसा है। जो लोग पानी का पानी कर देंगे, वही लोग आज चांदी की चांदी और सोने का सोना वापस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने रसीद मामले पर भी हमला करते हुए कहा कि गुप्त दान किसी से पूछा नहीं जाता। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अपनी चोरी छुपाना चाहती है, इसीलिए रसीद मांग रही है। करोड़ों लोगों से रसीद मांगने की जगह सरकार रसीद दिखाए कि किसने कितना चंदा दिया है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा उल्टा फहराने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सवाल आपको उनसे ही पूछना चाहिए, यह गलती ही होगी।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री रह चुकी कोई व्यक्ति जानबूझकर देश का झंडा उल्टा फहराएंगी। मुझे नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया होगा, यह गलती ही होगी। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया है कि पिछले 7 वर्षों में 274 भगोड़ों की विभिन्न देशों से भारत लाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी कार्यों का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। भाटिया ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे। उन्होंने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी बताया। प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। रिहायशी इलाकों और कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। स्पेन के सेउटा एन्क्लेव में प्रवेश करने वाले मोराको में प्रवासियों के परिवार सीमा पार करने के दौरान लापता हुए अपने प्रियजनों की तलाश जारी रखे हुए हैं। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अमेरिका के टेक्सास में 18 देशों के श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का पाठ किया। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के हिंदू भिक्षु चिन्मयी कृष्णा दास की रिहाई की प्रक्रिया तेज हो सकती थी, लेकिन यह अब भी बहुत धीमी गति से चल रही है। इस देरी से यह चिंता पैदा होती है कि क्या प्रक्रिया को गति देने के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसआईआर के खिलाफ गुस्सा, 2.45 लाख वोटर्स के लिस्ट से बाहर होने का डर। एचके पाटिल के समर्थन में गदर परिषद के 22 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा के अनुसार एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना लागू होने के बाद 61% बिजली की बचत हो सकती है। कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के विरोध में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सत्याग्रह का आयोजन किया। पानी का पानी करने वाले लोग सोना और चांदी वापस नहीं कर पा रहे, राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव। यूटा सीमा पार करने के बाद मोराको के प्रवासी लापता हो गए, परिवार उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास में 18 देशों के श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का पाठ किया। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।